तो उन्हें चिंतित करते और साथ ही साथ उन्हें रोमांचित करते हैं। युवा लोग प्यार के लिए बुढ़ावा को अत्यधिक महसूस करते हैं। वे सही व्यक्ति से मिलने का सपना देखते हैं जिसके साथ वे एक परिवार बना सकते हैं और एक साथ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। परिवार बसाने के पूर्व हर युवा नौकरी या कोई भी रोजगार की तलाश करता है। यह एक अत्यंत कठिन मिशन है। संपूर्ण दुनिया में बेरोजगारी चरम पर है। हमारे देश में भी लगभग 8% लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी युवाओं को गरीब बनाने के अलावा उनके सपने देखने और आशाकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और उन्हें समाज के विकास में योगदान देने की संभावना से वंचित करती है। लाखों युवा आदिवासी बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। बड़े पैमाने पर प्रवास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ समुदाय की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और शहरी कस्बों और शहरों पर संसाधनों का बोझ डालता है। रोजगार और नौकरी की तलाश में अपने क्षेत्र से पलायन करने वाले युवा अपनी संस्कृति से कट जाते हैं और वे धार्मिक रूप से जड़ विहीन हो जाते हैं। वे परिवार से भी अलग हो जाते हैं। परिवार भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, खासकर जब एक या दोनों माता पिता परदेश जाते हैं और बच्चों को मूल देश में छोड़ देते हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के तंत्र द्वारा प्रोत्साहित मानव की उपभोक्तावादी दृष्टि संस्कृतियों पर समर्थीकरण का प्रभाव डालती है। यह विभिन्न प्रकार की विविधता को कम करती है जो सभी मानव जाति की विरासत है। यह विशेष रूप से युवा लोगों को प्रभावित करती है क्योंकि इसमें उनकी उत्पत्ति और पृष्ठभूमि के बारे में जो विशिष्ट है उसे ढूंढना करने की प्रवृत्ति है और उन्हें आसानी से प्रभावित होने वाली सामग्री की नई पंक्ति में बदल देती है। मानव दुर्बलता की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें अपने जड़ों को प्यार से देखभाल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे निश्चित बिंदु हैं जहां से हम बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी युवाओं से अपनी जड़ों को संभालने के लिए आग्रह करता हूं क्योंकि जड़ों की ताकत से ताकत आती है जो आपको फलने फूलने और फल देने के लिए तैयार करेगी। जबरन विस्थापन, पलायन, रोजगार की कमी हमारे क्षेत्रों की बड़ी समस्याएं हैं। हम महसूस करते हैं कि हमें केवल तभी जीवित रहने की अनुमति दी जाती है जब हम आधुनिक उपनिवेशवाद को आगे बढ़ने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। हमारा झारखंड राज्य अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों के लिए है, प्रवासियों के लिए मेजबान है। हमने इतने सारे प्रवासियों को जगह दिया कि हम स्वयं ही अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए हैं। धीरे धीरे हम विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। हम आदिवासी लोग विकास के विरुद्ध में नहीं हैं,
विकसित लोगों की आधुनिक संस्कृति की तुलना में अधिक मानवतावादी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था बेशर्मी से मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। परिवारों का विघटन बलपूर्वक विस्थापन के परिणाम स्वरूप होता है, जो मूल्यों के हस्तांतरण को प्रभावित करता है, क्योंकि परिवार अभी भी और हमेशा से ही ऐसी सामाजिक संस्था रहा है जिसने हमारी संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक योगदान दिया है। जनसंचार के सभी साधन शहरीकरण, वैश्वीकरण और निवेशक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनमें मौलिक कॉर्पोरेट प्राणी हैं। जनसंचार के साधनों से आदिवासी और उनके मुद्दे गैर रहते हैं। इसलिए आप सभी युवाओं को आदिवासी लोगों के लिए उनकी अपनी भाषाओं और संस्कृतियों के आधार पर संचार के वैकल्पिक रूप को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम करना है। इसके साथ ही पहले से मौजूद संचार के साधनों में आदिवासी मुद्दे स्वयं उपस्थित हो जाएं, ऐसा प्रयास करना है। डिजिटल वातावरण वर्तमान दुनिया की विशेषता है। वेब और सोशल नेटवर्क में हम आदिवासी मुद्दों पर बहस चला सकते हैं। यह डिजिटल मीडिया का सार्थक उपयोग होगा। इससे युवा लोग नशे की लत, अलगाव और इंटरनेट में उपलब्ध अश्लील साहित्य से बच सकेंगे और खुद को अकेलेपन और आत्मकल्पना की दुनिया में डूबने से बचाएंगे। आज की वैश्विक दुनिया में मीडिया ने हमें एक दूसरे के करीब महसूस करने में मदद कर सकता है। बशर्ते कि मीडिया मानव परिवार की एकता की भावना को बहुत पैदा करे। इंटरनेट विशेष रूप से आमने सामने और एकजुटता के लिए असीम संभावनाएं प्रदान करता है। यह वास्तव में अच्छा है और ईश्वर की ओर से एक उपहार है। हमें निरंतर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संचार की वर्तमान प्रकार वास्तव में हमें दूसरों के साथ उदारतापूर्वक मुलाकात करने, पूर्ण सत्य को ईमानदारी से खोजने के लिए, वंचितों के साथ निकटता और सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। पूरे देश में नौकरियों की कमी हो रही है। ग्रामीण या शहरी दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रमुख चुनौतियों में सामाजिक असुरक्षा, बेरोजगारी, नौकरी या काम न मिलना है। लेकिन हम बिना काम किए अर्थात मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करके जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि काम एक आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर जीवन के अर्थ का एक हिस्सा है। मानवीय विकास और व्यक्तिगत पूर्ति का एक मार्ग है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहना है। ईश्वर हमें किसी भी कार्य के लिए बुला सकता है, चाहे वह शिक्षक, नर्सिंग, बढ़ाई, संचार, इंजीनियरिंग, कला और अन्य किसी भी तरह का काम हो। हमें त्याग, उदारता और समर्पण के साथ स्वीकार करना है और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता देना है। एक और क्षेत्र है जहां युवा वर्ग महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वह है विशेष अभिषेक के लिए बुलाहट। हमारे क्षेत्र में पुरोहित और समर्पित पवित्र जीवन के लिए बुलाहट की कोई कमी नहीं हुई है।
हमारे युवक खुद को ईश्वर के लिए समर्पित करके न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी ईश्वर की प्रजा की सेवा कर रहे हैं। जहाँ कहीं जीवन, उत्साह और दूसरों के लिए यीशु को लाने की इच्छा है, वहाँ वास्तविक बुलाहट का उदय होता है। यहाँ तक कि जहाँ पुरोहित और धर्मवाले विशेष रूप से प्रतिबद्ध और आनंदित नहीं है, समुदाय के भाईचारे का जीवन और उत्साह युवाओं में पूरी तरह से ईश्वर के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए खुद को समर्पित करने की इच्छा जगा सकता है। पारस्परिक रूप में संगठित यूथ मिनिस्ट्री को सामाजिक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। युवा लोग अक्सर अपनी चिंताओं, आवश्यकताओं, समस्याओं और दर्द के लिए समाज और कलीसिया की सामान्य संरचनाओं में प्रतिक्रिया पाने में असफल होते हैं। इसके बावजूद ज्यादातर युवा लोगों के द्वारा बने संगठनों और आंदोलन के उदय और विकास के लिए पवित्र आत्मा के काम के रूप में देखा जा सकता है, जो उनकी उम्मीदों में नए रास्तों को घोषित करता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिबद्धता और सामुदायिक संबंधों के वर्तमान संकट के बावजूद कई युवा हमारी दुनिया की समस्याओं के सामने सामूहिक पक्ष बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों और स्वयं सेवा काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कुछ युवा सेवा समूह के सदस्यों और विभिन्न मिशनरी पहल के रूप में अपने धर्म प्रांतों और अन्य जगहों में कलीसिया के जीवन में भाग लेते हैं। यह देखना कितना सुंदर है कि युवा लोग राह के प्रचारक आनंद पूर्वक यीशु को हर गली, हर राह, हर शहरी चौराहों और दुनिया के हर कोने में ला रहे हैं। प्रिय युवा साथियों, आप कहीं भी जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति से ना करें। आप जड़ विहीन न बने, बल्कि अपने जड़ों के संपर्क में बने रहें। अर्थात आप अपने गांव, समाज, पल्ली, समुदायों, आंदोलन और कलीसियाई संस्थाओं के साथ अपना संबंध बनाए रखें। क्रिस्तीय जीवन एक निरंतर लड़ाई है। शैतान के प्रलोभनों का सामना करने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें ताकत और साहस की आवश्यकता है। यह लड़ाई मीठा है, क्योंकि जब ईश्वर हमारे जीवन में जीतता है, वह हर बार हमें खुश होने की अनुमति देता है। फादर लीवेंस ने कहा, जरूरी है आग जलना, अर्थात हमारे जीवन में जरूरी है विश्वास की, शिक्षा की, सभ्यता और संस्कृति की आग को निरंतर जलना। छठनालपुर के महान प्रेरित फादर कॉन्स्टेंस लीवेंस ने इस कलीसिया की रूपरेखा एक सुशिक्षित, सुशिक्षित, अनुशासित और विकसित कलीसिया के रूप में देखा था। इन सारी बातों को पूर्ण करने में आप सबों का अनमोल सहयोग वांछनीय है। आप सबों को मेरी सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री